हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्लस लिनियस द्वारा दिए गए बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के संबंध में अध्ययन करेंगे। एक ही जंतु को विभिन्न देशों के वासी विभिन्न नामों से जानते हैं और ऐसे नाम जिसमें एक ही जंतु के विभिन्न देशों में विभिन्न नाम हों, ऐसे नामों को वर्नाकुलर नेम अथवा लोकल नेम या कॉमन नेम अर्थात देसी नाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग लें कि एक घर में पाई जाने वाली छोटी सी चिड़िया जिसको हम भारत के लोग उसको गौरैया नाम से जानते हैं, उसी गौरैया को इंग्लैंड के लोग स्पैरो नाम से पुकारते हैं, परंतु जर्मनी के लोग उसे हाउस स्पर्लिंग कहते हैं, जबकि पुर्तगाल में उसे पर्डल नाम से पुकारा जाता है और हॉलैंड में उसी गौरैया को मुश कहते हैं। परंतु जापान में जापानी लोग उस गौरैया को सुजून नाम से जानते हैं, परंतु स्पेन के लोग उसी गौरैया को गोरियान नाम से पुकारते हैं। अब उसमें कन्फ्यूजन ये होता है देसी नाम को लेकर के, जैसे हम नाम लें कि हॉलैंड के लोग इसी गौरैया को मुश कहते हैं, तो उसका आशय भारत में रैट से लगाया जाएगा, जबकि गौरैया पक्षी वर्ग का जंतु है और रैट एक स्तनधारी वर्ग का जंतु है। इस तरह से नामों को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता था। इसलिए कार्लस लिनियस वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया। कार्लस लिनियस ने सन 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में उस समय की ज्ञात 4326 जातियों के नामकरण के लिए एक ऐसा सिस्टम दिया जिस सिस्टम को बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा जाता, अर्थात द्विपद नामकरण पद्धति कहलाती है। इसमें जैसे पैसर डोमेस्टिकस का आपने उदाहरण लिया है, तो पैसर डोमेस्टिकस को बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर उन्होंने नाम रखा पैसर डोमेस्टिकस। तो बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में किसी भी जंतु के नाम को दो भागों में विभाजित करके रखा जाता है। पहला भाग उसके वंश का द्योतक होता है और दूसरा भाग उसकी जाति को प्रदर्शित करता है, अर्थात जो पैसर डोमेस्टिकस गौरैया का नाम रखा गया, इसमें पैसर उसका जेनरिक नेम है जबकि डोमेस्टिकस उसका स्पेसिफिक नेम है। कुछ देशों में अपने बच्चे का नाम रखने के लिए भी साथ में पिता का नाम जोड़ा जाता है। ऐसी ही पद्धति पर कार्लस लिनियस ने काम किया और सर्वप्रथम बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सन 1758 में उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इसका वर्णन किया। इस तरह से उस समय की ज्ञात बहुत सारी जातियों का उन्होंने नामकरण किया, जबकि एक वर्गीकी में टैक्सोनॉमी के मूल तीन चरण होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी जाति की पहचान करना, सर्वप्रथम उसका आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होता है, फिर उसका सिस्टेमेटिक्स अर्थात उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको जीव जगत में एक उचित वर्गीकीय स्थान दिया जाता है। तो यह जो टैक्सोनॉमी है उसका दूसरा चरण नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जंतुओं का उन्होंने नामकरण किया था। जैसे आइए कुछ उदाहरण लें। गौरैया का नाम तो उन्होंने पैसर डोमेस्टिकस रखा ही था, साथ में कुछ और जंतुओं के नाम आप जानिए जिसको साइंटिफिक नेम अथवा बाइनॉमियल नेम कहा जाता है, द्विपद नाम कहा जाता है, कार्लस लिनियस द्वारा दिया गया। तो कबूतर का नाम उस बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर रखा गया कोलंबा लीबिया। कोबरा जिसे नाग कहते हैं, इसका नाम नाजा। बंदर जो स्तनधारी वर्ग का जंतु है, इसका नाम रखा गया मैकाका मुलेटा। इसी तरह से घोड़े का नाम इक्वस कैविलस, गधे का नाम इक्वस एनस। इसी तरह से बहुत सारे जंतुओं और बहुत सारे पौधों का नाम रखा गया। पौधों में आइए कुछ उदाहरण लिया जाए कि मटर का नाम, जो मीठी मटर, उसका नाम रखा उन्होंने पाइसम सेटाइबम। इसी पाइसम सेटाइबम पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किया था। और अशोक का जो पौधा होता है उसका नाम रखा उन्होंने सराका इंडिका। इमली का जो पौधा उसका टमरिंडस इंडिका।
इसी तरह से मनुष्य का जो नाम रखा गया बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर, वह रखा गया होमो सेपियंस, जिसमें होमो इसके वंश का द्योतक होता है अर्थात इसका जेनरिक नेम है, और जबकि सेपियंस इसका स्पेसिफिक नेम है, इसकी जाति को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने एक कॉन्फ्रेंस किया सन 1901 में। विश्व के वैज्ञानिकों की सन 1901 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए। फिर बाद में सन 1961 में उसमें संशोधन भी किया गया और वही संशोधित रूप के अनुसार कुछ संहिताएं भी बनाई गई, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। और जितने भी नाम रखे जाते हैं उन सभी को इन चारों कोड्स यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इन सभी संहिताओं का पालन करना पड़ता है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम में यह भी बताया गया, उसमें यह नियम दिया गया सन 1961 में, यह जो संशोधित नियम दिया गया उसमें यह कहा गया कि किसी भी जंतु अथवा वनस्पति की जो खोज होगी, जो साइंटिस्ट पहले जो नाम रख देगा वही नाम सर्वमान्य होगा। यदि उसी जंतु की खोज दूसरे देश का वैज्ञानिक करता है और उसके बाद में नाम रखता है तो वह नाम मान्य नहीं होगा, पहले दिए गए वैज्ञानिक का नाम ही सर्वमान्य होगा। और यह भी नियम बनाया गया कि जो जेनरिक नेम है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो स्पेसिफिक नेम है वह स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे और जब वह किताब में छपते हैं तो इटैलिक वर्ड में छपेंगे, थोड़ा सा तिरछे लिखे जाएंगे, लेकिन आप हैंड राइटिंग करते हैं तो लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाया गया जीवों के नामकरण के लिए। और यह भी नियम बनाया गया कि जो नामकरण किया जाएगा वह कठिन नहीं होना चाहिए और जो नामकरण किया जाएगा जंतु अथवा वनस्पति का वह लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संहिता में यह नियम बनाए गए और यह था कि जो उसका जेनरिक नेम है वह उसके वंश का द्योतक होगा, जाति का नाम। कभी कभी क्या होता है कि जो जातियों के नाम रखे जाते हैं उसमें स्थान के नाम पर, जैसे नाम लिया गया सराका इंडिका, टमरिंडस इंडिका, तो इसमें इंडिका शब्द जोड़ दिया गया तो इसका मतलब कि वह किसी देश से नाम से बिलोंग करता है। और कभी कभी क्या होता है कि वैज्ञानिक जिसने उसकी खोज किया है उसके नाम पर भी स्पेसिफिक नेम रख दिया जाता है। जैसे लास्ट में अगर लिखा हो लीने तो समझिए कि उसकी खोज लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया है। परंतु कुछ जो जातियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली जातियों में कुछ इस प्रकार का जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण यानी भौगोलिक दशाएं भिन्न होने के कारण एक ही जातियों के सदस्यों में बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं, जिससे उनकी एक अलग पहचान होने लगती है और उन्हें फिर सब स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, कौवे का बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर जो नाम रखा गया वह है कोर्वस स्प्लेंडेंस। कोर्वस स्प्लेंडेंस कौवे का बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर नाम रखा गया। परंतु जो कौवा भारत में पाया जाता है, जो कौवे की जाति बर्मा में पाई जाती है, जो श्रीलंका में पाई जाती है, तो इन तीनों जगह की भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न हैं, अर्थात इनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाने के कारण इनकी संरचना में बहुत सारे अंतर आ गए हैं। इसलिए जो भारत का कौवा है
उसमें स्पेसिफिक नाम के आगे सब स्पेसिफिक नेम भी जोड़ दिया गया, अर्थात यह एक ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर नाम रखा गया, जिसमें स्पेसिफिक नाम के आगे उसका सब स्पेसिफिक नेम भी रख दिया जाता है। तो इस तरह से भारत के कौवे का नाम रखा गया कोरवस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। पहला भाग इसके वंश का द्योतक, दूसरा भाग स्प्लेंडेंस इसकी जाति का द्योतक और तीसरा भाग इसके सब स्पेसीज यानी उपजाति का द्योतक होता है। इसी तरह से जो बर्मा का कौवा है उसका नाम रखा गया ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर नाम रखा गया कोरवस स्प्लेंडेंस बर्मीफार्मिस। ठीक इसी तरह से जो लंका के कौवा हैं उनका नाम कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस रखा गया। और यहाँ तक कि जो मनुष्य है वह आप जानते हैं उस विभिन्न भौगोलिक दशाओं में पाए जाने के कारण इसमें भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे जो मनुष्य है वो काकेसाइड, नेग्राइड, यह भी इनकी उपजातियां हो गई हैं। इसलिए एक इसका भी जो नाम है वह ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर रखा गया। तो उसमें नाम एक जोड़ दिया गया इसमें सेपियंस सेपियंस। तो आगे इसका जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जैसा कि आप जानते हैं कि नाम रखा गया इसका होमो सेपियंस, लेकिन बात होगी जब आधुनिक मनुष्य के नाम की तो उसमें नाम लिया जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस। इसमें होमो इसके वंश का द्योतक, एक सेपियंस इसकी जाति का द्योतक और जो लास्ट में सेपियंस लगाया गया यह इसकी उपजाति का द्योतक होता है। सेपियंस मीन्स होता है, सेपियंस बना है लैटिन वर्ड सेपियंट से। सेपियंस सेपियंस बना है लैटिन वर्ड सेपियंट से। सेपियंट मीन्स वाइज, वाइज माने बुद्धिमान। वास्तव में जब लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जंतुओं का वंश वृक्ष तैयार किया तो यह पाया कि मनुष्य जीवों के वंश वृक्ष में सबसे ऊपरी टहनी पर लगा हुआ सर्वोत्कृष्ट फल है। मैं कहूँगा क्यों, और आप भी पूछेंगे ऐसा क्यों। तो यह प्रश्न करने की क्षमता ही इस बात का उत्तर है। प्रश्न करने की क्षमता ही इस बात का उत्तर है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है प्रकृति में पाया जाने वाला, एक ऐसा जीव है या आप कहें एक ऐसा जंतु है जिसमें तर्क संगत वाणी करने की क्षमता होती है। तो सेपियंस बना है लैटिन वर्ड सेपियंट से। अब जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें है आपको पढ़ना म्यूजियम पढ़ना है और बॉटनिकल गार्डन पढ़ना है, हर्बेरियम पढ़ना है। इसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।